सुलपानी झाड़ी नर्मदा आश्रम मोलगी, ये आप में आपका स्वागत है। बाबा जी आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो? जी, रायसेन जिले से हूँ। ग्राम गुगलवाड़ा है। हाँ जी। आपकी पहली परिक्रमा है? नहीं, तीसरी परिक्रमा हमारी। तीसरी परिक्रमा है। बिल्कुल। आप क्या कथाकार हो बाबा जी? बिल्कुल, हम सत्संग कराते हैं लोगों सत्संग कराते हैं? को। बिल्कुल। किस पे सत्संग कराते हैं बाबा जी? रामायण जी पे से। रामायण जी पे। हाँ। अभी आप किस पे सत्संग करोगे? अब हम भगवान शिव और सती का सत्संग अरे कराएंगे। वाह, अरे वाह। नर्मदानंद हमारा नाम है। हाँ। जी। अब ये सब ध्यान से सुनेंगे। आधे घंटे का सत्संग है। राम कथा सस किरण समाना, और कहा गया संत चकोर करई जही पाना। राम कथा क्या है? चंद्रमा की किरणों के समान है। जिसे प्रकार से चकोर चंद्रमा को टकटकी लगाकर देखता है, उसी प्रकार से अपन लोगों के लिए राम कथा चंद्रमा को जिस प्रकार चकोर देखती टकटक लगा, इस प्रकार से अपन लोगों के लिए राम कथा है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहंग उड़ावन हारी। राम कथा क्या है? ताली है। ताली कैसी? जिस प्रकार से पक्षी बैठे हो और अपन ताली बजा दे तो पक्षी उड़ जाया करते हैं, इसी प्रकार से राम कथा सुंदर करतारी है। अगर राम कथा सुंदर करतारी कैसी हुई? बोले संशय रूपी पक्षी। कौन है? अपने काम क्रोध लोभ मोह मच्छर, ये संशय रूपी पक्षी इस कथा को सुनने से भाग जाएंगे महाराज। इसलिए राम कथा को सुनना चाहिए। आप राम कथा सुनने से लाभ क्या है और ना सुनने से हानि क्या महाराज? राम कथा किसने सुनी? राम कथा भगवान शिव और सती की बात है। मैं अपने बुद्धि के अनुसार मैं आपको कहने जा रहा हूं महाराज। कयऊ सुमत अनुहार, अब उमा संवाद सुन। भयऊ समय जय हेत जय सुन मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको राम कथा बताने के लिए जा रहा हूं। वो राम कथा क्या है? भगवान शिव सती का हाथ पकड़ लेती। भगवान शिव अपनी पति सती का हाथ पकड़ के कहते, आज मेरे मन में राम कथा सुनने की मन में लालसा जागृत हुई देवी, यदि आप कहो तो कथा सुनने के लिए चले। और जैसे कि भगवान ने कहा कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार के त्रेता युग की बात महाराज। त्रेता द्वापर और सतयुग और कलयुग कई बार निकल चुके महाराज, लेकिन यहाँ गोस्वामी बाबा लिख रहे, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार के त्रेता युग की बात है। शंभु सती का हाथ पकड़ के कहते, आज ठाकुर जी की कथा सुनने के मन में लालसा हुई, यदि आप कहो तो कथा सुनने के लिए चले। सती कहती, आप कथा सुनोगे? आप बोले हाँ। रच महेज निस मानस राखा, जिसने कथा को रचा हो। और आप कह रहे हो आपने तो कथा रची। ये रामचरित मानस के रचेता कौन भैया? ये रामचरित मानस के रचेता मेरे भगवान भोले शिव शंकर है। और सती जी कहती है, आपने तो कथा को रचा है, आपके शरीर से प्रकट हुई है महाराज, और आप कथा सुनने की कह रहे हो। और कथा जाकर सुनोगे तो कहां? बोले गोदावरी तट पर। बोले गोदावरी तट कहां पर? बोले दक्षिण में। सुनोगे कौन? बोले कुंभज ऋषि से। कथा कुंभज ऋषि सुनो, जिसका जन्म घड़े से हुआ महाराज, उससे कथा सुनोगे। और अगस्त ऋषि मुनि है, उनसे कथा सुनोगे। बोले हाँ, उनका जन्म घड़े से हुआ था, मटके से हुआ था, गागर से हुआ था। और कथा सुनने कौन जा रहा? बोले सागर। शंकर जी कौन है? सागर। कथा सुनने सागर जा रहा। किसके पास? गागर के पास। और सत्यता ऐसी में है भैया, जो सागर को गागर में भर दे, इत्ते को इत्ते में कह दे, भाई तो सत्संग है, और भाई तो श्रोता, भाई तो भक्ता है महाराज। अब भगवान चल देते हैं। कहां जा रहे हैं? कह रहे कि जब कथा सुनने गए तो संग में कौन कौन गए? दो जने गए, शिव और सती। जब हाथ पकड़ के ले जा रहे हो तो भगवान बताओ, अपनी पत्नी का हाथ क्यों पकड़ रहे हो? पत्नी का हाथ पकड़ के ये बताना चाह रहे अपन लोगों को, संसारिक लोगों को, मृत लोग वालों को, कि राम कथा जब हम अपनी पत्नी के साथ जा सकते तो आप अकेले कभी मत जाया करो। कभी भी वो धर्म कार्य में पत्नी का
साथ होना जरूरी है। जब भी आप तीरथ जाओ, कथा सुनने जाओ, नर्मदा परिक्रमा जाओ, कहीं भी शुभ कार्य जहाँ हो रहा हो, वहाँ पत्नी का होना जरूरी है। इसलिए शंकर भगवान सती का हाथ पकड़ लेते हैं। कहना चाह रहा हो कभी कभी कथा सुनने के लिए अकेले मत जाया करो, अपने पत्नी के साथ जाया करो। और कई बार भैया अकेले कथा सुनने जाओ तो झगड़ा हो जाया करते हैं। पत्नी कहती है आप दिन रात कथा में लगे हो महाराज, महात्मा के चक्कर में पड़े हो, घर में बेटी सियानी है, शादी करना है, दुकान चल नहीं रही, किसानी में घाटा लग गया और आप चक्कर में पड़े हो महात्माओं के, और आप कथा में लगे हो। और अगर पत्नी कथा सुनने चल जाए तो पति देव कहते हैं तुम कथा में बैठी हो, हम भोजन के लिए तरस रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कथा सुनने दोनों को जाना चाहिए। और जब कथा सुनने गए तो भगवान जैसे कि पहुंचे अगस्त ऋषि के आश्रम में, और गुरु अगस्त ऋषि ने जैसे कि देखा कुंभज ऋषि ने कि शिव जी और सती कथा सुनने आए, दौड़ते हुए आए महाराज। बोले संग में कौन आई है? बच्चों ने जाकर कहा शिव जी आए कथा सुनने। बोले संग में कौन है? कि संग सती जग जननी भवानी। संग कौन है? बोले सती जगन माता परम्बिका अंबिका आदि शक्ति। और शंभु के लिए क्या लिख दिया गोस्वामी बाबा ने? क्या कि शंभु गए कुम्भज ऋषि पाई खाली शंभु। और सती के लिए कितनी उपमा दे दी गई, संग सती जग जननी भवानी। बोले संग में कौन है? सती है, जननी है, परम्बा, जम्बा, अंबा, कितनी पदवियां दे दी। और भगवान शिव को क्या दिया? शंभु गए कुम्भज ऋषि पाई खाली शंभु। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दक्ष की पुत्री है। और दक्ष किसे कहते हैं? जो हर एक कार्य में निपुण हो, हर एक कार्य में कुशल हो, उसे दक्ष कहा जाता है महाराज। तो ये बुद्धि जिसमें ज्यादा होगी वही तो हर एक कार्य में निपुण होगा महाराज, वही तो दक्ष होगा। इसलिए ये इसमें बुद्धि तत्व ज्यादा था, इसलिए इसे सजा दिया गया। और अपने भारत में महिलाओं की कदर ज्यादा हुआ करती महाराज, इसलिए उनको खूब सजा दिया गया। अब आगे कहाँ कहते हैं कि संग सती जग जननी भवानी, पूंजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और अखिलेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा शंकर जी को जान करके अगस्त ऋषि ने पूजा की महाराज। पूजा की, चन्नों को धोकर चन्नामृत लिया गया। सती ने कहा लो अब ये क्या कथा सुनाएगा। ये डर गया, ये सोच रहा कि इतना बड़ा श्रोता सुनने आए शंकर जी जैसा, मैं क्या कथा कहूँगा। लोटपोट मार रहा है, ये चन्नामृत ले रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। और शंकर जी ने बहुत अच्छा अर्थ लगाया कि बताओ वक्ता हो तो इतना सुंदर होना चाहिए, इतना सरल होना चाहिए कि अपन कथा सुनने के लिए आए और ये अपने चन्नामृत लेकर धोकर पी रहा। उन्होंने तो ये अर्थ लगाया और सती ने लगा लिया कि ये क्या कथा सुनाएगा। और अगर भैया मन में पहले से ये जाए ये क्या कथा सुनाएगा, ये क्या सत्संग कराएगा, तो सुनोगे क्या? यदि आपने सोच लिया ये क्या कथा सुनाएगा, सुनोगे क्या? कथा तो खाली हृदय से सुनना पड़ती है। खाली हो जाओ, खाली पात्र बन जाओ। जिस प्रकार खाली पात्र में पानी भरो तो भरा जाएगा, और भरा हुआ उसमें डालो तो बगड़ जाएगा। पहले से अगर आप सोचेंगे उसने कथा ऐसी कही, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, तो सर दुखाने के अलावा कुछ नहीं होगा भैया। कथा सुनना तो खाली पात्र बन जाओ, जब जाके ठाकुर की कथा सुनने को मिलेगी और जब जाके जिंदगी में बदलाव आएगा। कबड्डी मार रहे हैं अपन मैया की, माई की परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा में अगर भगवान का नाम भजते हुए और कथा सुनते हुए चल जाओ तो और कितनी अच्छी बात महाराज। आधे घंटा का सत्संग है, अब इसको हम आगे बताते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और ऋषि पूछी हरि भगत सोहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, मुनि अगस्त मुनि ने राम कथा को विस्तार से कहा महाराज। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी किसने? बोले शंकर जी ने सुनी, बड़ा सुख हुआ, परम सुख हुआ। बोले सुनने तो दो आए थे, कौन कौन? शिव और सती। तो इसमें श्रोता में से नाम काट दिया गया सती जी का। क्यों काट दिया? क्यों कथा नहीं सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी, खाली महेश ने सुनी, परम सुख हुआ। सती का श्रोता में से नाम काट दिया गया। और भैया इसमें लाभ क्या हुआ कथा सुनने से, और हानि किसको हुई? जब इन्होंने कथा नहीं सुनी तो इनकी हानि क्या हुई?
87,000 वर्ष पति से दूर रही है, त्याग दिया शिव जी ने इसे, और अपने पिता के यज्ञ में जाकर जलना पड़ा। महाराज इसने कथा नहीं सुनी, सती ने तो जलना पड़ा कि नहीं यज्ञ में जाकर। और सती जब जल गई, कथा नहीं सुनी, हानि तो ये हुई, लाभ किसको हुआ? कथा सुनने में फायदा किसको हुआ? बोले सीता जी को फायदा हुआ। बोले कैसे? अशोक वन में जब बैठी थी लंका में, अशोक पेड़ के नीचे, वो सीता जी सोच रही थी अब तो मर जाना ठीक है, और कह रही थी कि अब तो चिता बनाना चाहिए। चिता बनाती माता जानकी, और उसमें चिता में आगे के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो तारों से कहती माँ सीता जी कि अवन न आवे एक तारा, हे तारे अभी नजर क्यों नहीं आ रहे, आ जाओ, मुझे अग्नि की जरूरत है, यहाँ गिर जाओ, ये अग्नि लगा दो, मैं जल जाऊं। माता त्रिजटा से कहा, हे माता मुझे आग दे दो, लेकिन उनने भी नहीं दी। अति दुख था मां सीता को। दुख कैसे भाग गया? कैसे भागा? अशोक वृक्ष में बैठे हनुमान जी कथा कह रहे कि राम कथा कपि बरज बखानी। राम कथा बरजने लगे, राम कथा कपि जब बरजने लगे तो सुनकर सीता कर दुख भागा, और सीता मैया का दुख भाग गया। कथा सुनी, जैसे कि वो तुमने सुना होगा कि राम कथा ये सुनो श्री राम कथा, वो गाते हैं, तो वो बड़ी विस्तार से गाई उन्होंने। जैसे कथा सुनी राम की, सीता जी का दुख भाग गया। तो कथा सुनी तो भगवान राम मिल गए महाराज, पति मिल गए, बिछड़ा हुआ पति मिल गया। और इन्होंने सतीन कथा नहीं सुनी, तो यह पिता के अग्नि में जाके जलना पड़ा। तो इसलिए अपन सबको कथा सुनना चाहिए। यदि आप कहो तो 10 मिनट के लिए केवट संवाद सुनोगे क्या? बोलो, सुनोगे? बिल्कुल सुनेंगे। फिर तो केवट संवाद के लिए भगवान राम जी अपने पिता के वचनों को मानते हुए, और जब राम राजा बनने के लिए जा रहे थे, तो उनके पिताजी कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचते हैं दशरथ जी, और कहते हैं महाराज आप एक काम करें। बोले क्या? कि ये जो मुकुट है मेरे सिर पे शोभा नहीं दे रहा, अब तो ये मुकुट, ये सत्ता मैं राम को देना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी से कह रहे हैं आप कुछ मुझे ऐसा मुहूर्त बता दीजिए जिससे मैं राम को राजा बना दूं। जैसे कि वशिष्ठ जी ने कहा राम को राजा बनाओगे? बोले हाँ। बोले जिस दिन राम को सत्ता सौंप दोगे, मुकुट उसके सर पर रख दोगे, वही दिन शुभ होगा, वही तिथि शुभ होगी, और वही मंगल में बन जाएगा। जब कहा कि जिस दिन सत्ता सौंप दोगे उसी दिन राम राजा बन जाएगा और मुहूर्त शुभ हो जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। जब वशिष्ठ जी ने पूछा फिर राजा क्या विचार किया? राजा ने कहा कल राम को राजा बनाया जाए। जैसे कि कहा कल राम को राजा बनाया जाएगा, तो वशिष्ठ जी मन ही मन में कहते खे बताइए कल को टाल रहे हो, शुभ को कल पे टालते राजा, ये 14 साल का धक्का दे के जाएगा। इसलिए कभी एक बात ध्यान सुनो भैया, शुभ विचार मन में आ जाए कि हमको कथा ना करना है, या हमको कथा कराना किसी से, या कन्या भोजन कराना, ब्राह्मण भोजन कराना, फौरन करा दो, क्योंकि शुभ विचार गिरता है। कैसा गिरता है? एक हो रहा, हमने सोचा हम तो भैया 25,000 रुपये चंदा में देंगे और 4 दिन बाद देंगे तो 25 + 11 पे आ जाओगे, शुभ विचार गिरता। हमने कहा कन्या भोजन कराएंगे, इतनी कन्या उनको सबके लिए फ्राक लाएंगे, अगर थोड़े दिन रुक गए तो क्या यार फिर करा देंगे, और 5 फ्राक ले आ साहब पूरी कन्या को नहीं लाए। होता कि नहीं? शुभ विचार गिरता। रावण के मन में शुभ विचार आया कि सोने में सुगंध और स्वर्ग में गली लगा दूं, और कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कल कर लूंगा। तो कल पे नहीं टालना चाहिए। शुभ विचार आ जाए, कथा कराना है तो करा लो भैया, चूको मत, और अशुभ विचार है देर में करो। जैसे कि अशुभ विचार रावण के मन में आया कि सीता जी का हरण करना, फौरन आया और मारीच को मृग बनाकर हरण करके ले गए। अशुभ विचार की उम्र बहुत बड़ी हुआ करती है, शुभ विचार गिरता है। अपन ने कहा आज पंडितों को भोजन करा के 50-50 रुपए देंगे, जब देने को बैठे तो 11 रुपए देते, महाराज शुभ विचार गिरता कि नहीं गिरता? इसलिए शुभ विचार मन में आ जाए कि
तो कर लो, मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं, शुभ विचार आ जाए तो कर लेना चाहिए। महाराज राम को राजा बनाने के लिए आए, उन्होंने कल को बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कल 14 साल का धक्का देकर जाएगा। कहने का मतलब जल्दी करते हुए कथा कहाँ पहुँचाते हैं अपन। भगवान राम को वनवास हो जाता है, ये मान लो, वनवास होकर गंगा किनारे आ जाते हैं, और वहाँ गंगा किनारे की चर्चा हम आपको सुना रहे हैं। हाँ, प्रातः काल की मंगलमयी बेला में माँ जानकी, लक्ष्मण जी और राम जी और गंगा सुरसरी गंगा जी के किनारे पे पहुंचते। महाराज दूर नौका में बैठा एक केवट दिखाई देता है, और भगवान कहते ओ भैया केवट आना, हमें नाव में गंगा पार करा देना। केवट कहता हमारी नाव खाली नहीं है जी, अब बताइए। अकेला बैठा, प्रातः काल सुबह सुबह की बात, मंगलमय मेला, और वह सुरसरी का दर्शन करके भगवान का हृदय खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। पक्षी की करलात आवाज़ सुन करके और सूर्य की किरणों ने जैसे कि गंगा जी में सोने की चादर ओढ़ा दी हो, इस प्रकार से चमक रहा चांद, सोने जैसा जल गंगा माँ का। और दूर बैठा नौका में, और केवट कहता खाली नहीं है जी। एक भक्त को आज इंतजार है भगवान का, अच्छे अच्छे तुर्रम खा उससे मांगते भगवान से। बताओ ऐसा कौन हो माइकला जो ना मांगता हो, कितना ही बड़ा टाटा बिरला क्यों ना हो, लेकिन आज मेरा भगवान केवट से कहता ओ भैया केवट नाव देना, हमें उस पार जाना है। बारे प्रभु की लीला और मांगने का भाव देखिए महाराज। आज अगर अपन किराए से जाते हैं, ऑटो मांगते हैं, टैक्सी